Hello everyone, welcome to biology classes. I am Meenu and today we are going to understand about breathing and exchanges of gases part 4. तो लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस या मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो फर्स्टली हमने जैसे लास्ट पार्ट में भी पता किया था ये तो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके ट्रांसपोर्टेशन के 3 वेज होते हैं। फर्स्टली अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कैरिड एज बाइकार्बोनेट, मीन्स जो 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है जो ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट वन इज़ 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज। जैसे जो सेम वे से जो ऑक्सीजन है वो भी आरबीसी के थ्रू जा रही थी, मीन्स जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है वो उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा था। तो सेम वे से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी ट्रांसपोर्ट होगी हीमोग्लोबिन के साथ। नेक्स्ट वन इज़ रिमेनिंग 7% इज़ कैरिड इन द डिजॉल्व फॉर्म थ्रू द प्लाज्मा, और जो 7% कार्बन डाइऑक्साइड बच गई है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी? प्लाज्मा के थ्रू। ओके, तो फर्स्ट वन हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 बाय आरबीसीज, यानी कि जो आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की हेल्प से जो कितनी CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होती है और किस वे से होती है वो हम डिस्कस करेंगे। व्हेन CO2 गेट्स कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन देन इट फॉर्म कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, मीन्स जो CO2 है वो किसके साथ कंबाइन हो जाएगी? हीमोग्लोबिन के साथ, और किसकी फॉर्मेशन कर देगी वो? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की। ओके, फिर क्या होगी? दिस बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन मेनली अफेक्टेड बाय द पार्शियल प्रेशर। जो पार्शियल प्रेशर होगा वो मेनली अफेक्ट करेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन है जो उसकी बाइंडिंग हो रही है उनके ऊपर। तो उनके ऊपर जो मेनली अफेक्ट होगा वो पार्शियल प्रेशर का होगा। जैसे अगर पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर वो हाई है तो वहाँ पर क्या होगा? जो बाइंडिंग है वो ज़्यादा होगी, और अगर वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम है कार्बन डाइऑक्साइड का तो वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी बाइंडिंग है जो लेस हो जाएगी। ओके, तो देखो व्हेन partial pressure of CO2 is high and partial pressure of oxygen is low, then more binding of CO2 will be occur। मीन्स अगर partial pressure कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा तो क्या होगा? जो मिक्सिंग होगी यानी कि जो बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और हीमोग्लोबिन के अंदर, उनके बाइंडिंग होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। एज इन टिश्यू, मीन्स अगर हम टिश्यू का एग्जांपल लेते हैं, जैसे टिश्यू के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो हाई होता है, इसलिए वहाँ पर जो बाइंडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन की, वहाँ पर बाइंडिंग होने के चांसेस उनके क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ओके, नेक्स्ट वन, इन एल्वियोलाई इट विल बी अपोजिट। आपको पता है अब एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका पार्शियल प्रेशर है वो लो होगा, और अगर वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो है तो डायरेक्ट बात है कि जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या है? वो एसोसिएशन नहीं बना पाएगा, बॉन्ड है जो नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। वहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो लो होता है, तो इस वजह से हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो बाइंडिंग है वो क्या होगी? कम होगी। ओके, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 बाय आरबीसी। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड हो जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ और एक नए कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर देगा। क्या नाम है उसका? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ओके, फिर क्या करेगा? जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग हो रही है इन दोनों के एक साथ, तो वो मेनली अफेक्टेड किससे होगा? पार्शियल प्रेशर से। अगर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी के किसी भी पार्ट में जहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा वहाँ पर हीमोग्लोबिन है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग कर जाएगा, अदरवाइज जो बाइंडिंग है वो नहीं कर पाएगा। ओके, देन नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन का वे है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एज बाइकार्बोनेट आयन, मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में है वो ट्रांसफ़र होगी बॉडी में से। फर्स्टली क्या होगा? इन आरबीसी CO2 विल गेट बाइंड और कंबाइन विद वाटर एंड फॉर्म कार्बोनिक एसिड। सबसे पहले तो क्या होगा? जो CO2 होगी टिश्यू के अंदर से आएगी CO2, जैसे मतलब टिश्यू ने रेस्पिरेशन किया और रेस्पिरेशन से जो एक्सहेलेशन से जो CO2 है टिश्यू से बाहर आई, मतलब जो टिश्यू के अंदर CO2 प्रोड्यूस हुई है वो वाली CO2 आरबीसी के अंदर जो क्या होगा? वाटर होगा, उसके साथ क्या हो जाएगी? कंबाइन हो जाएगी और किसकी फॉर्मेशन कर देगी? कार्बोनिक एसिड, मीन्स CO2 प्लस H2O क्या फॉर्म कर देगा? H2CO3। ओके, दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम नेम्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एक एंजाइम होता है वो इस रिएक्शन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। और ये वाली रिएक्शन है जो रिवर्सिबल होती है, मीन्स ये ब्रेकडाउन भी हो सकता है, अगर जो हमारा कार्बोनिक एसिड बन चुका है वो हमारा डिसोशिएट भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है देन दिस कार्बोनिक एसिड विल गेट डिसोशिएट इनटू बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव एंड हाइड्रोजन आयन। अब फर्दर क्या होगा, जो H2CO3 यानी कि हमारा जो कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा। डिसोशिएट मीन्स ब्रेकडाउन हो जाएगा। किस किस में ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो HCO3 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन। ओके, तो ये दो चीज़ें बन जाएंगी कार्बोनिक एसिड से। अब HCO3 है, ये हमारा किसके अंदर हो गया, सारा का सारा जहाँ से यानी कि टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकली है वहाँ पर एट द साइट वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, यानी कि जहाँ पर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है उसके बाहर जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर जो ब्लड है और उनके अंदर जो RBC है उसके अंदर वाली ये रिएक्शन बना रखी है। ओके, अब इससे फर्दर रिएक्शन कहाँ पर होगी, अब HCO3 यानी कि अभी तो ये ब्लड में ही है यानी कि RBC के अंदर ही है। अब RBC में से कहाँ पर इसको हमें करना क्या है, मेनली जो CO2 है उसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करना है। मेन पर्पज़ तो हमारा यही है। जो CO2 होगी वो क्या होगी, हमारी जो एल्वियोलाई के अंदर क्या होगी, अब एक्सचेंज होगी। यहाँ पर ब्लड से कहाँ पर चली जाएगी, वो एल्वियोलाई के अंदर, क्योंकि फिर हम वहीं से क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेलेशन कर सकते हैं। ओके, देन इस स्लाइड में देखिए आपका जो ये वाला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 एज बाइकार्बोनेट आयन, इसका मैकेनिज्म शो कर रखा है। फर्स्टली क्या होगा, जो टिश्यू सेल है, ये वाली जो टिश्यू सेल है यहाँ से क्या हो रही है, सेल मेटाबॉलिज्म हुई और जो CO2 है वो प्रोड्यूस हो गया। अब जो CO2 है वो प्रोड्यूस होकर के कहाँ पर आ गया, हमारा ब्लड के अंदर। अब ब्लड के अंदर आते ही क्या हुआ, जो ये वाली क्या दिखा रखी है आपकी RBC कंप्लीट। RBC के अंदर क्या होगा, जो CO2 है किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, वो वाटर के साथ। और कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा यहाँ पर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा वो फर्दर H2CO3। अब जो यहाँ पर हमारा H2CO3 बन चुका है, ये वाला जो H2CO3 बन चुका है तो ये क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा हमारा किस किस के अंदर, HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, जो HCO3 है वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ, क्लोरीन आयन के साथ, क्लोराइड आयन के साथ, यानी कि HCO3 बाहर आ जाएगा और Cl नेगेटिव है वो अंदर आ जाएगा। और जो H है, H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन आयन है, वो किसके साथ मिक्स हो जाएंगे, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ। अब ये वाली प्रोसेस तो हो गई हमारी जब कंप्लीट टिश्यू में से सिर्फ जो CO2 है वो निकली है और RBC के अंदर वाली प्रोसेस शो कर दी। बट जब ये ब्लड के थ्रू यानी कि दूसरे साइड पर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो CO2 है यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वही पार्शियल प्रेशर वाली हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो एल्वियोलाई के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का, वो क्या होता है आपका, पार्शियल प्रेशर होता है जो एल्वियोलाई के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर कम हो गया तो अब क्या हो जाएगी, जो बाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब यहाँ पर जो बने थे हमारे, यानी कि जो ये बने हुए हमारे, जो यहाँ पर क्या हुए थे, हमारे HCO3 रिलीज़ हो गए थे यहाँ पर और Cl अंदर चले गए थे। बट यहाँ पर क्या होगा, हमारा HCO3 वापस से अंदर आ जाएगा और क्लोरीन आयन बाहर चला जाएगा। यानी कि ये वाली कंप्लीट प्रोसेस जो यहाँ पर हुई थी ये क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये वाले दोनों कंबाइन होकर किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, H2CO3, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा CO2 प्लस वाटर। ये वाली रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट रिवर्स हो गई। अब यहाँ पर जो वाटर है वो हमारा वापस से एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो CO2 है वो कहाँ चला जाएगा, हमारा एल्वियोलाई के साथ, यानी कि एक्सचेंज हो जाएगा। और यहाँ पर हम CO2 को क्या कर सकते हैं, हम एक्सेल कर सकते हैं। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो CO2 है वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। ओके, तो ये वाली कंप्लीट है। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है आपको कि जो ये वाली रिएक्शन है ये जस्ट यहाँ पर आपको अपोजिट करनी है, ये वाली टिश्यू सेल के अंदर दिखानी है और ये वाली कंप्लीट एल्वियोलाई के अंदर दिखानी है। ओके, अब नेक्स्ट है ये वाला आपका जो दिखा रखी है स्लाइड, इसके अंदर जो आपको 3 वेज बताए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन के, 3 वेज बताए हैं आपको कि डिजोल्व फॉर्म में चली जाएगी, बाइकार्बोनेट फॉर्म में, और विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन और RBC। तो वो तीनों यहाँ पर कंबाइन करके दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये वाली नंबरिंग डाल रखी है और यहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो फर्स्टली क्या हो रहा है कि जो CO2 है वो क्या हो रही है कि कोई भी टिश्यू है वहाँ से CO2 है वो प्रोड्यूस हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या हो रही है कि जो CO2 है वो प्रोड्यूस हो गई, डिफ्यूज़ हो गई और कहाँ पर चली जाएगी, सिस्टमैटिक कैपिलरीज के अंदर। अब यहाँ पर जाने के बाद
सेकंड में क्या दिखा रखा है, देखिए ओनली 7% ऑफ CO2 रिमेन्स डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, यानी कि जो यहाँ से जो 7% जो यहाँ से टोटल प्रोड्यूस हुई 100%, उनमें से सिर्फ 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वीनस ब्लड के थ्रू कहाँ पर चली जाएगी, प्लाज्मा के अंदर है जो मिक्स हो जाएगी और कहाँ क्या है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी प्लाज्मा के थ्रू। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या है कि जो हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो वो क्या बना रही थी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना रही थी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, HbCO2। ओके, अब थर्ड वाला जो हमारा नेक्स्ट था ये हो गई हमारी डिजोल्व फॉर्म में, ये हो गई हमारी डिजोल्व फॉर्म में यहाँ से। सेकंड वाली क्या हो गई हमारी, हीमोग्लोबिन की हेल्प से। और ये वाली फिर क्या हो गई हमारी, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। ओके, अब देखिए जो CO2 प्लस H2O में मिक्स हो गया, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से क्या बना देंगे, H2CO3। अब H2CO3 क्या हो जाएगा, फर्दर डिसोशिएट हो जाएगा HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। अब क्या बताया था कि जो HCO3 है वो कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा के अंदर, और जो Cl है वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज, यानी कि Cl और HCO3 एक्सचेंज हो जाएंगे, और जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये वाले तो हो गया सिर्फ RBC के अंदर। अब यहाँ पर जब ये लंग्स तक ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, यानी कि एल्वियोलाई के अंदर चले जाएंगे, तब जो रिएक्शन है ये वाली क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मीन्स जो हमारे यहाँ पर ये वाला बना था ना, जो हमारे ये बना था HCO3, जो ये अंदर आ जो हमारा HCO3 बन चुका था, ये क्या हो जाएगा हमारा H के साथ बाइंड हो जाएगा और वापस से क्या किसकी फॉर्मेशन कर देगा, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड, और फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, H2O और CO2। अब ये वाला H2O क्या हो जाएगा, ये वाला H2O क्या हो जाएगा आपका, बाहर चला जाएगा एल्वियोलाई के। ओके, तो ये वाली कंप्लीट इसकी ये एक्सप्लेनेशन शो कर रखी है, और यहाँ पर आपकी सिर्फ रिएक्शंस बता रखी हैं। तो ये हो गया आपका 3 वेज, यानी कि विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा, विद द हेल्प ऑफ RBC एंड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट